जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इज आर एम से रिलेटेड 8 रूल्स को। और वो 8 रूल्स नहीं, वो गोल्डन रूल्स है। किसके लिए? तो स्पोकन के लिए। और इज आर एम के 8 रूल जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ये वीडियो स्पोकन में 4 चांद लगा देने वाला है, क्योंकि इस 8 रूल्स को हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में ना बोल करके हम हिंदी में बोलते हैं। तो आज ही हम ये इस वीडियो में ये चीज़ सीखेंगे कि उसको हिंदी में कैसे छोड़ करके इंग्लिश की दुनिया में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इज आर एम इन सिंपल। यूज़ ऑफ इज आर एम। तो दोस्तों, जैसे सबको पता है कि सब्जेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे मेन भूमिका निभाता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही। ठीक है, ही, सी, सिंगुलर नाउन, और यहाँ पे होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। ये हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और इनके बदौलत हम क्या करते हैं? जो हम ये किसी भी सेंटेंस को बनाने में सबसे ज़्यादा ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और डेली प्रयोग में सब कोई इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करता है। और आज सबसे पहले ये जान लें कि इज आर एम में किनके साथ इज का प्रयोग करेंगे, किनके साथ आर का प्रयोग करेंगे और किनके साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि जो हम आगे 8 रूल पढ़ने वाले हैं उसमें हमको कोई दिक्कत ना हो कि किनके साथ, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा इसको जानने में। तो आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे। ठीक है, या प्लूरल नाउन रहेगा उसके साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ जब ही सी या किसी का नाम रहेगा, डेट मीन्स सिंगुलर नाउन रहेगा, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ये तो आप बहुत इजीली जानते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर और हम शुरू करते हैं अपना पहला कदम। तो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या है? इज आर एम है। तो हम उसी इज आर एम को आज पढ़ेंगे। ठीक है, और इज आर एम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? नंबर 1 है क्या? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, और इसके अंत में जैसे ये सब्जेक्ट अगर आए तो इसके अंत में क्या आता है आता है, हूँ आता है आता है, हो आता है, या होता है, होते हैं इत्यादि आता है। तो ये कॉमन चीज़ है जो इस सेंटेंस के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के हिंदी स्ट्रक्चर्स के अंत में आते हैं। जैसे अगर मुझे कहना होता है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मुझे कहना है मैं खुश हूँ। ठीक है, तो मैं के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैं के लिए लगाते हैं आई, और आई के साथ क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। अभी लिखे थे ना हम। और खुश के लिए क्या होता है? हैप्पी। और इसको कैसे प्रयोग करना है? डेली अगर स्पोकन के जरिए में अगर यूज करना है तो इससे आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, सी इज़ हैप्पी, दे आर हैप्पी एंड वी ऑल आर हैप्पी। ऐसे करके मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से स्पोकन सीख सके। और आप अगर स्पोकन सीख रहे हैं तो मेरा एक सुझाव इतना याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आप बोलना सीखना है ना, तो सबसे पहले बोलना ही पड़ेगा।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मेरे इंस्टीट्यूशन में आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है। मैं बोलता हूँ कि सही है, तो आप बताइए सबसे पहले कि आप कितना अंग्रेजी बोलते हैं। तो वो लोग बोलता है क्या सर कि सर अभी तो शुरू नहीं किया है। तो हम बोलते हैं कि आप तो कभी शुरू नहीं कर पाइएगा। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि जब आप बोलना ही आपको सीखना है, अगर आप बोल ही नहीं रहे हैं तो सीखिएगा क्या? केवल आप कॉपी और कलम से लिख रहे हैं तो हो जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बोलना पड़ेगा और जब बोलिएगा तभी सीखिएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए थाली आगे परोस दिया जाए खाने का और बोला जाए कि बिना हाथ से उठाए खाना है, तो क्या करिएगा? दूसरा काम नहीं तो दूसरा कोई आपको खिलाएगा। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर आपको अपने हाथ से ही खाना है तो फिर तो दिक्कत है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, उठा के खाना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलना तो पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाइएगा। तो इस झंझट को छोड़िए कि दूसरा कोई क्या सोचेगा, और मेरे साथ जब पढ़ रहे हैं तो बोलिए भी। ठीक है? चलिए, अब जैसे मान लीजिए अगर आ जाए क्या, चीनी मीठा होता है, तो क्या लिखेंगे? शुगर इज स्वीट। ये आया ना, होता है, होती है, हूँ है, इसमें देखिए आया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा। निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देना है? नॉट लगा देना है। जो भी पढ़ना है ना, सबसे पहले हम इस ईज आर एम को बेसिक से पढ़ लें, ताकि अगर हम ईज आर एम 2 पढ़े, ईज आर एम अबाउट टू पढ़े, ईज आर एम के साथ वर्ब 4 का प्रयोग पढ़े, ईज आर एम के साथ अगर वर्ब 3 का प्रयोग पढ़े, ईज आर एम के साथ हम हैविंग 2 का प्रयोग पढ़े, तो हमको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सबसे पहले इस पर सीख लीजिए। इन सब पे अगर हम सीख ले रहे हैं तो उनमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम केवल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ साथ आप हमारे बोलिएगा, बस इतना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको बेसिक, हमको अपना जो न्यू है ना, ठीक है, उसको मजबूत करना है। ये नहीं कि सर आप वो हैजैब वाला सर कब पढ़िएगा, ये वाला सर कब पढ़िएगा, ये चीज़ को हम नहीं फोकस करना है हमें अभी। ठीक है? हमें सबसे पहले फोकस करना है बेसिक पे, और बेसिक जब तगड़ा रहेगा तो आप हर एक चीज़ तगड़ा रहेगा आपका। ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। अगर नहीं वाला निगेटिव बनाना है तो क्या करना है हमको? निगेटिव बनाने के लिए जैसे आप उदास नहीं हैं, तो इसको कैसे बनाइएगा? आपके लिए क्या होता है? यू आर नॉट सैड। ऐसे बोलना है इसको स्पोकन में। आई एम नॉट सैड, यू आर नॉट सैड, ही इज़ नॉट सैड, शी इज़ नॉट सैड, दे आर नॉट सैड, एंड वी ऑल आर नॉट सैड। अंग्रेजी बोलना सीखना है तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज भी ज़रूरी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट सैड, डैट मीन्स मैं इस चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ कि मैं उदास नहीं हूँ। चलिए, इतना समझ में आया ना? हाँ, अगर आगे देखें तो आगे वाला जो होता है ना, आगे वाला जो होता है वो क्या होता है ना, वन वर्ड क्वेश्चंस, जिसको हम यस नो क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? यस नो। ठीक है? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे क्या आप बहादुर हैं? ठीक है? क्या आप बहादुर हैं? तो इसमें हमको देखिए, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि क्या आप बहादुर हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा ये सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। ठीक है? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो भी प्रश्न पूछने जाने वाले सेंटेंस है, वो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला ये प्रकार होता है कि अगर आप शुरू में ही क्या लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर आप इजीली यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है क्या आप बहादुर हैं,
तो आप इसका आंसर यस में भी दे सकते हैं, नो में भी दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और व्यक्ति जो आपसे ये प्रश्न पूछा है वो भी समझ जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर दूसरे तरह से पूछे, जैसे कैसे पूछ दे कि आप ईमानदार क्यों हैं, तो ये जो क्यों वाला सेंटेंस है ना, ठीक है, इसका आप एक साइड से आंसर नहीं दे सकते हैं, सॉरी, इसका आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी क्वेश्चंस में आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्यों, अगर पूछ दे कहाँ तो प्लेस का नाम बताना पड़ेगा, अगर पूछ दे कैसे तो रीजन बताना पड़ेगा, क्यों फिर भी रीजन बताना पड़ेगा, कहाँ तो जगह बताना पड़ेगा। तो इन चीज़ें पे सबसे पहले हमको फोकस करना है, ठीक है। चलिए हम दोनों को ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहला है क्या, जो भी क्या रहता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब हमारी ये जो इज आर एम है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे आर, ठीक है। आर के बाद क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद बहादुर का होता है ब्रेव, तो ब्रेव। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो कमेंट करिए, ठीक है, उस दिक्कत को भी सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आप ईमानदार क्यों हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, ये हमारा है, ये WH फैमिली से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। किससे बिलोंग करता है, तो WH फैमिली से। और WH फैमिली के जो भी वर्ड हैं वो इस प्रकार हैं, वाई, वेन, वेयर, हाउ, वाट, ठीक है। ये हमारे WH सेंटेंस कहलाते हैं। साथ ही साथ ये WH फैमिली वर्ड फैमिली के ग्रुप से आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना है जरूरी है कि जब भी अगर कोई भी सेंटेंस में WH वर्ड्स आए रहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं शब्द को लिखा जाता है। तो क्यों का हमारा क्या होता है जी, होता है वाई। वाई के साथ जो आप है ना, आपके लिए यू लगता है, और यू के साथ क्या लगता है, आर। तो उसी आर को हमको क्या लिखना है, पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद यू, उसके बाद ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। तो ऐसे हमारा बनेगा। अब चलिए इस एक सेंटेंस पे हम इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और साथ WH और WH निगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो हमें बोलना सीखना है ना, ऐसे तो हम बना ही सकते हैं, हमको बोलना है। और हम ले रहे हैं जैसे आप बहादुर हैं, ठीक है। तो चलिए आप बहादुर हैं, ठीक है, ऐसे करके जो सेंटेंस है उस पर हम क्या बनाए, सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ठीक है ना, और आप सुनिए फिर मेरे साथ दोहराइए। मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव। आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। वह बहादुर है, ही इज़ ब्रेव। वह बहादुर है, सी इज़ ब्रेव, ठीक है। वे लोग बहादुर हैं, दे आर ब्रेव। और हम सब लोग बहादुर हैं, एंड वी ऑल आर ब्रेव, ठीक है। अब निगेटिव बोलना है, जैसे आई एम ब्रेव, आई एम नॉट ब्रेव, एम आई ब्रेव, एम आई नॉट ब्रेव, वाई एम आई ब्रेव, वाई एम आई नॉट ब्रेव। जैसे अगर आपको ईमानदार पे बोलना है, यू आर ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट, आर यू नॉट ऑनेस्ट, वाई आर यू ऑनेस्ट, वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट। ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए ये हमारा पहला स्ट्रक्चर यूज ऑफ इज आर एम कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब, सॉरी 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जो अंत में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ने वाला है या ने को है, ने वाली है। क्या होता है जी, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। ये होता है हमारा इसका शाब्दिक अर्थ। जो
एक सेंटेंस के अंत में आएगा। और सबसे पहले अब हम इस पे थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं बोलूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद क्या लगेगा जी, टू। उसके बाद वर्ब हमारा है पढ़ाना, तो क्या होता है, टीच। ठीक है। ऑब्जेक्ट, अच्छा पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, तो इंग्लिश, तो लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, आपका ये प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हम लास्ट अभी सेक्शन में पढ़े कि इज आर एम के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इसी इज आर एम को हम अगर पहले लिख देंगे यहाँ पे तो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और वही अगर हम WH फैमिली से कोई भी वर्ड को लिख देते हैं पहले तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, वो WH फैमिली से बिलोंग करेगा। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको जवाब देना है। चलिए बताइए, अब बोलिएगा ज़रूर, ठीक है, बोलना ज़रूर है, क्योंकि आप बोलना सीख रहे हैं तो फिर तो बोलना तो पड़ेगा। तो चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा इसके रिलेटेड और आपको जवाब देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा और आप बोलिएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। बोलिए, अरे बोलिए ना भाई, रुके क्यों हैं, देख रहे हैं आसपास, बोलिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम टू टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, यू आर टू टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाने वाली है, सी इज़ टू टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाने वाला है, ही इज़ टू टीच इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, दे आर टू टीच इंग्लिश। और हम सब लोग इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, एंड वी ऑल आर टू टीच इंग्लिश। ऐसे करके आप डेली प्रयोग में सेंटेंस को बनाइए। और ऐसे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको बोलना कैसे है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, ये चीज़ सब आपको समझ में आए। निगेटिव बनाना सीख गए, यहाँ पे अगर नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, सेंटेंस को चेंज कर। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला रूल है हमारा क्या, रूल नंबर हमारा 3 है। ठीक है, वो आगे देखते हैं कि इस रूल नंबर 3 में क्या कहता है। तो रूल नंबर 3 को जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता चले कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला है एबल टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा कितना नंबर है, 3 नंबर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हमको ये पता चलता है कि के काबिल है, के योग्य है, के लायक है। ये सभी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है ना। अगर मुझे कहना हो कि यह कलम खरीदने के लायक है, दिस पेन इज एबल टू बाई। ठीक है, ऐसे करके। तो एग्जाम्पल में आते हैं थोड़ा हम। अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं, आप अंग्रेजी सीखने के योग्य हैं। ठीक है,
आप अंग्रेजी सीखने के योग्य हैं। तो हमको अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे जी, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे यू, ठीक है, यू के साथ क्या करेंगे, यू के साथ लगता है आर, तो आर, उसके बाद एबल, फिर से टू, सीखना होता है लर्न, ठीक है, इंग्लिश। अगर इसी को हमको निगेटिव बनाना हो तो क्या कर देंगे, यू आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर उसी का इंट्रोगेटिव बनाना तो आर यू एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर उसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो आर यू नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर उसी का WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाना हो तो हम बोलेंगे वाई आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर उसी का हमको WH निगेटिव बनाना हो तो बोलेंगे वाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आपको डेली यूज़ में इसको प्रयोग करना है। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो आप अक्सर कोई पूछे कि क्या आप मेरा ये सामान खरीद लीजिएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, यस आई एम एबल टू बाई दिस गुड, ठीक है, गुड्स, आई एम एबल टू बाई दिस गुड्स, मैं इस सामान को खरीदने के योग्य हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपसे कोई बोले कि क्या आप इस हैवी वेट को कैरी कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस 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 आई एम एबल टू कैरी दिस बिग या हैवी वेट। ऐसे करके आपसे अगर कोई पूछे क्या आप इस काम को करने के योग्य हैं, तो क्या बोलना है, यस आई एम एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। अगर एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा भी बोलबाला नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने आप से बात करना सीखिए। अब अपने आप से कैसे करिएगा, तो अपने आप से ऐसे करिएगा जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप उनसे हिंदी में ही बोलिए, लेकिन आप अपने अंदर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। वो क्या होगा ना कि आपके सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, और जब सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा और जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं इंग्लिश में ही, वो एक दिन क्या होगा ना कि वो आपके अंदर से निकलना चाहेगा। वो जब अंदर से निकलेगा ना तो आप में सडनली विकास होगा, और तब आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपके बारे में सडनली सोचेंगे, ये तो हमेशा हिंदी बोलता था, ये कब से इंग्लिश सीख गया। तब आप कहिएगा कि है एक यूट्यूब चैनल, ठीक है, एज इंग्लिश भंडार के नाम से, जो सर हमको ये ट्रिक बताए थे और मैंने उसे अपनाया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और आपको भी मेरा याद आएगा उस समय, भूलिएगा मत, आ कर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 10 आदमी के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी सीखे और आपसे अंग्रेजी बोलने आए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा 4th नंबर, इसमें है वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब कोई जानता है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। और आज हम इसको इज आर एम के कैटेगरी में रखे हैं और पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि, और सब भी होता है, ठीक है, इत्यादि। इसके और भी पहचान होते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बार बार ही क्यों बोल रहे हैं कि अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं सर, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है आपके पास? ये भी तो आप सोच रहे होंगे ना कि सर अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं, सर आपने अभी तक तीसरा रूल पढ़ा है, अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो ये सोचिए, ये चीज़ ना बार बार इसलिए आपको याद दिलाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, तुम खा रहे हो, हाँ, भारत प्रगति पे चल रहा है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो तो कंटिन्यूअस टेंस का ही है। मेरा दोस्त मोबाइल चला रहा है, आप गेम खेल रहे हैं, मैं भी गेम खेल रहा हूँ, ये भी तो है डेली लाइफ यूज़ में। तो इसलिए याद दिलाने के लिए ये आपका फर्ज याद दिलाएगा कि भाई आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे, आपके लिए क्या होता है पहले ही बता दिए, यू, और यू के साथ क्या लगता है आर, और रहा रही है तो साथ ही साथ क्या वर्ब फोर, तो किसके साथ, तो वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया जिसके अंत में ना लगा हो, तो पढ़ ना होता है ना, तो ना लग जाएगा इसमें वर्ब फोर। अब वर्ब मतलब फोर में क्या जोड़ देंगे जी, आई एन जी, आई एन जी बोलिए या वर्ब फोर बोलिए। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, रीड में आई एन जी जोड़ दीजिए तो रीडिंग हो जाएगा। तो यू आर रीडिंग क्या, इंग्लिश। अब सेंटेंस को पूछना, बताइए, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग भोजपुरी में गाली दे रहे हैं, तुम वहाँ जा रहे हो, वह मुझे पार्टी में आमंत्रित कर रही है, आप किताब पढ़ रहे हैं, मैं गरीबों की सहायता कर रहा हूँ, भिखारी लोग भीख मांग रहे हैं, तुम मजदूरी कर रहे हो, मैं किसान हूँ और खेत में काम कर रहा हूँ, आप क्या है और यहाँ क्या कर रहे हैं। ये लॉन्ग सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसको भी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो लॉन्ग सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ना। नेक्स्ट, इसमें अगर इसके बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये ऑलरेडी बता दिए हैं। तो थोड़ा एक राउंड इस पर भी चलते हैं, थोड़ा बोल लीजिए, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, आप भी देख के बोलिएगा। ठीक है, कैसे निगेटिव वाला बोलना है तो क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, आर यू रीडिंग इंग्लिश, आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, वाई आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश। अगर इसको बोलना है बॉडी लैंग्वेज के साथ, अगर सभी सब्जेक्ट के साथ, तो कैसे बोलेगा, आई एम रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश, सी इज रीडिंग इंग्लिश, दे आर रीडिंग इंग्लिश, एंड वी ऑल आर रीडिंग इंग्लिश, ऐसे करके। और आप इसको प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला रूल है हमारा 5th नंबर, और 5th नंबर रूल क्या कहता है देखते हैं थोड़ा। और जो हमारा 5th नंबर रूल है इज आरम से ही लिया गया है, जिनमें हम इज आरम का प्रयोग करेंगे वो क्या है, वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। ये अदर वर्ड जो है, ठीक है, यहाँ तक क्या करना है ना, ये अदर वर्ड यहाँ तक भी सीमित रह सकता है, और ये हमारा वॉइस का हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि सर वॉइस जो होता है वो तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हाँ, सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्टिव केस, आर यू गेटिंग, समझ में है ना। इसको हम केवल आपको समझाने के लिए लिए हैं। चलिए, जैसे अगर आ जाए क्या, इसमें क्या होता है, या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ऐसे करके कुछ लास्ट में आएगा आपके वाक्य के अंत में। ठीक है, या जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, तो ऐसे करके आएगा। और इसको हम समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ थोड़ा, कि अगर मैं बोलूं कि पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये पूरे संसार में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, अंग्रेजी क्या बोली जाती है, तो अंग्रेजी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश, इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। इंग्लिश इज क्या, बोलना, तो बोलना का स्पीक होता है, और स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन होता है, तो क्या हो जाएगा, स्पोकन। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन पूरे संसार में ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। गेटिंग। जैसे अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लड़कों को पीटा जाता है,
गरीबों की सहायता की जाती है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, किताबें पढ़ाई जाती है, बच्चे विद्यालय में कबड्डी खेला करते हैं या जाते हैं, ऐसे करके। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस पे आपको सेंटेंस बनाना है। और ये वाला रूल हमारा कितना नंबर था? ये नंबरिंग 5th था, ये 6th है, 6th होगा आई होप, ठीक है। तो ऐसे करके गेटिंग, तो ये चीज़ें नोट करते जाइए, ठीक है। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा ना, तो इसको भी सेपरेट वीडियो में हर एक चीज़ जब पढ़ेंगे ना, जैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे टेंस, वॉइस, बेसिक नरेशन जो भी पढ़ने वाले हैं ना, उनमें इन सभी चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि एक स्पोकन के जरिए हम डेली यूज में इसको कैसे यूज करें ये जान रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं थोड़ा। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस क्या, वर्ब 3 प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा ना, यही चीज़ आएगा, या जा रहा है, आएगा क्या, ई जा रही है, या जा रहा है, ई जा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको एग्जाम्पल में थोड़ा देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे लड़कों को घर भेजा जा रहा है, लड़कों को घर भेजा जा रहा है। स्कूल में गए हैं बच्चे और उनको क्या किया जा रहा है, घर पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बॉयज आर, ठीक है, बीइंग सेंट, भेजना का होता है सेंड का वर्ब 3 सेंट, ठीक है। बॉयज आर बीइंग सेंट एट क्या, होम, यहाँ पे पर छूट गया, बच्चों को घर पर या घर, ठीक है, घर पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे करके कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे अगर मैं इस पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी बोली जा रही है, नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, यूट्यूब पर नया नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है, दोस्तों के बीच पार्टी किया जा रहा है, आज मेरे गांव में बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आज पूरे संसार में मोदी का जय जयकार किया जा रहा है। ऐसे करके आज पूरे संसार में भारत का नाम लिया जा रहा है। ऐसे करके जो भी एग्जाम्पल्स बन रहे हैं उनको हम इनके कैटेगरी में रखेंगे। और मैं ये जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूँ ना कि ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिए, कमेंट में लिखिए, ठीक है, ताकि मैं जानूँ कि हाँ आपने बनाया है, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रूल है उसको थोड़ा एक नज़र देख लें और आज की इस वीडियो को अंत करें। तो चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा जो लास्ट है 8 नंबर, उसको समझते हैं। और वो हमारा क्या है, जो 8 नंबर रूल है वो क्या है, वो बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस इज या आर, ठीक है, एम प्लस हैविंग, VING, हैविंग टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है ना पढ़ रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको
यह काम करना पड़ रहा है। तो आपको यह काम करना पड़ रहा है, तो आपको के लिए यू के साथ आर, हैविंग टू, उसके बाद हैविंग टू, यू आर हैविंग टू, ठीक है। इस काम को करना क्या होता है, डू दिस वर्क, ठीक है। तो ऐसे करके बनाएंगे। मैं इसके रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मुझे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना पड़ रहा है। मुझे आजकल मोबाइल बहुत कम चलाना पड़ रहा है। मुझे आजकल अपने कैरियर पे फोकस करना पड़ रहा है। हम लोगों को आजकल प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ रहा है। गरीबों को आजकल प्रतिदिन ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। उन सभी को प्रतिदिन इस काम को करना पड़ रहा है। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें अंत में क्या रहे, पड़ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, यू आर हैविंग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो धन्यवाद। ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको डेली प्रयोग करिए, ठीक है, बिना किसी देरी के। अब वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि ये क्लास थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।